HIV and vaccination. Vaccination is very important to prevent infectious diseases. At least those are which are preventable. So in the COVID era, we have come across when we came to know that there is a entity called vaccination. COVID vaccine is there. So earlier, whenever vaccines are being talked about, तो ऐसा लगता था कि it is only the children, the pediatric population, बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगनी है. ऐसा बिल्कुल नहीं, बच्चों को ज़रूर लगनी है बट बड़ों को भी लगनी है. सो इसी में एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि HIV से ग्रसित होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर वैक्सीनेशन शेड्यूल होना चाहिए. मैं एक इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन हूँ जो इस बारे में बात करने चाह रही हूँ इस वीडियो में. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई पर्सन है जो HIV से इन्फेक्टेड है तो उसकी इम्यूनिटी आमतौर पे नॉर्मल लोगों से कम होती है. वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस कंडीशन में कि प्रिवेंट कर सके एटलीस्ट जो इन्फेक्शंस हैं जिसको हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं. तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको समझना है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, जिसको प्रॉपरली शेड्यूल कराना चाहिए अगर आपके आफ्टर टॉकिंग टू योर डॉक्टर. इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, निमोकोकल की वैक्सीन जो हमें निमोनिया से बचाती है, जो स्पेशली इस पॉपुलेशन में जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है. कुछ वैक्सीन्स लाइक टाइफॉइड है वो मैंडेटरी है, वो लगनी चाहिए, हर 3 साल पे लगती है. Tdap की वैक्सीन हर 10 साल पे लगती है. तो अगर एक एक करके आप वैक्सीनेशन अपना कंप्लीट कराते हो, स्पेशली अगर इस वायरस से ग्रसित हैं तो एडल्ट इम्यूनाइजेशन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कंप्लीट कराएं वैक्सीनेशन आफ्टर टेकिंग अ प्रॉपर मेडिकल एडवाइस. साथ ही साथ बेनिफिट क्या होता है, तो इन वैक्सीनेशन से इन तरह की बीमारियों से हम बचे रहते हैं. अगर आप लेते हो तो आप इनसे बचे रहोगे इन वैक्सीनेशन के साथ. साथ ही साथ कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो कभी नहीं लगनी होती हैं पॉपुलेशन में, जिसे हम लाइव वैक्सीन कहते हैं. तो जैसे हम अगर बात करें तो सिंपल MMR कॉमन हो गई, चिकन पॉक्स की वैक्सीन, जोस्टर की वैक्सीन, ये कभी नहीं लगनी है इनको. तो ये हमेशा एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है. तो जो आप स्टार्ट कर सकते हो वो है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा, निमोकोकल की वैक्सीन, Tdap की वैक्सीन हो गई, ये ज़रूर लगनी चाहिए. H इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन. तो ये आप अपने डॉक्टर से सलाह लें कि कौन कौन सी वैक्सीन आपको लगनी चाहिए, किसके लिए आप ज़्यादा रिस्क पे हो लगनी चाहिए. दूसरी एक HPV की वैक्सीन होती है जिसके लिए काफ़ी क्वेरी आती है मेरे पास. उसका एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होता है जिसमें लगना बेटर होता है ये वैक्सीन, जो कि एक्चुअली वर्क करती है प्रिवेंशन में, क्योंकि वंस दिस वायरस गेट एस्टैब्लिश इन द टिश्यू द वैक्सीन इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट. बट कुछ वैक्सीन है जो एनुअल लगती है, जिसमें इन्फ्लुएंजा हो गई. तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या क्या आपको लगनी चाहिए, आप अपने हेल्थ एक्सपर्ट से मिलें और इसके बारे में ज़रूर बात करें कि अगर इस वायरस से ग्रसित है, HIV का इन्फेक्शन है, तो कौन कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए आपको जिससे आप बचे रहें वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, वैक्सीन प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन से. थैंक यू एंड स्टे सेफ.